जिनकी तृष्णा की प्यास हमेशा के लिए मिट चुकी है, यानी वे लोग अभी किसी भी प्रकार से भौतिक संसार के कार्यकलापों में जाना ही नहीं चाहते हैं। ऐसे अत्यंत जीवन मुक्त लोग जो हैं, ऐसे जीव जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर सदा गायन किया करते हैं, क्योंकि भगवान की लीलाओं का श्रवण करने में अगर कोई लग जाए तो फिर उससे कभी तृप्त नहीं होगा, क्योंकि अमृत को कोई प्राण प्राशन करता है तो उसका स्वाद इतना मधुर और अत्यंत महान होता है कि कोई उसको नहीं छोड़ सकता है। इसीलिए वे अतृप्त रहकर ही सदा सर्वदा उसका गायन करते हैं। उसी के साथ दूसरे प्रकार के लोग हैं जिनको मुमुक्षु कहते हैं। मुक्तिम इच्छति, जो मुक्ति की इच्छा करते हैं, इस संसार के दुखों से निवृत्त होना चाहते हैं, इस प्रकार के लोगों को मुमुक्षु कहते हैं। ऐसे जीवों के लिए तो संसार रूपी रोग से मुक्ति प्रदान भगवान करने वाले हैं और सदा सर्वदा सारे दुखों से उनको ऊपर उठा देते हैं। लेकिन तीसरे प्रकार के लोग हैं जिनको संसारी या विषयी कहा जाता है, तो ऐसे संसारी जीवों के लिए भी उनके मन और कानों को परमानंद प्रदान करने वाले हैं, अत्यंत आनंद देने वाले हैं। तो भगवान की लीला इतनी मधुर है कि कोई भौतिक स्तर पर भी हो तब भी इनका आस्वादन कर सकता है। क्यों? क्योंकि भगवान की लीला ही इतनी महान है कि एक सामान्य विषयी व्यक्ति को भी अत्यंत अद्भुत और आश्चर्यकारी होने के कारण वे सर्वथा आकर्षित कर लेते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के गुणानुवाद के चर्चा में कौन भाग नहीं लेगा, कौन आकर्षित नहीं होगा? तो कहते हैं विना पशुघ्नात, जो पशुओं की बलि देने में, उनका मांस खाने में, या फिर अपने ही पशुवत जीवन, अपने ही प्राणी की तरह जिए जाने वाले इस देह को या अपने ही जीवन में जो दुख प्राप्त कर चुका है, ऐसे मनुष्य को ही केवल परांगमुख होगा, यानी भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षित नहीं होगा। बिना कह विरजेत, तो ऐसा मूर्ख व्यक्ति ही इस संसार में देखने को मिलेगा। तो कुछ लोग होते हैं जो भगवान की कथाओं के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं, क्योंकि अत्यंत पाप करने के कारण। इसीलिए यहाँ पर 3 लोगों का उल्लेख है। एक है मुक्त यानी जीवन मुक्त, दूसरे हैं मुमुक्षु और तीसरे हैं विषयी। इन तीनों प्रकार के जीवों में भी अलग अलग स्तर पर भगवान की लीलाओं के प्रति आकर्षण देखा जा सकता है। इसी बात को कहते हैं कि निवृत्त तरशे ही इस श्लोक के द्वारा, अर्थात जिनकी सारी तृष्णा समाप्त हो चुकी है, संसार में किसी भी प्रकार का विषय भोग की अपेक्षा जिनकी नहीं है, ऐसे जीवन मुक्त भी जीव भगवान की लीलाओं का कथा स्वादन से कभी भी तृप्त नहीं होते हैं। इसीलिए इसका दिव्य श्रवण करने पर इसका कीर्तन हमेशा किया करते हैं। मुमुक्षु लोगों के लिए, जो मुक्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान का यह गुणानुवाद संसार रूपी रोग से उन्हें मुक्ति दिलाने वाली महान औषधि है, महौषधि। और जो विषयी जीव हैं, इनके लिए भी भगवान का दिव्य गुणगान और उनकी लीलाएं उनके मन और कानों को क्या आकर्षित करने वाले हैं, आनंद प्रदान करने वाले हैं। इसलिए जो व्यक्ति आत्मघाती है या पशुघाती है, ऐसे पापी जीवों को छोड़कर ऐसा संसार में कोई जीव नहीं है जो भगवान के दिव्य गुणों का गायन इससे विरक्त हो जाएगा। तो कहेंगे कि आप कौन हैं? क्या आप जीवन मुक्त हैं या मुमुक्षु हैं या फिर आप विषयी हैं? तो कहते हैं हमारा तो भगवान से इतना दिव्य सानिध्य और हमारे परिवार का भी रहा है, इसलिए हमारे लिए तो भगवान प्रेम का ही विषय है। इसको कहते हैं पितामहा में समरे मरंजयैर देवव्रताद्यातिरथैस्तिमिङ्गिलैः दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरं कृत्वा तरन् वत्सपदं स्म यत्प्लवाः।
कहते हैं कि हमारे पितामहगण जैसे अर्जुन 5 पांडव जिन भगवान श्री कृष्ण को युद्ध सागर को पार करने के लिए जलयान यानी एक नौका को ही नौका के समान ही बनाकर भीष्म इत्यादि अत्यंत महान अतिरथी महारथी रूपी तिमिंगिलों के कारण जिसको पार करना अत्यंत कठिन था, उस कौरवों की सेना को श्री कृष्ण भगवान की कृपा से ही गोवत्स के खुर के समान आसानी से पार कर गए। उनके चरित्र का आप विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। तो भगवान के चरणों का आश्रय लेने का लाभ क्या है, इसको बताते हैं कि व्यक्ति जब भगवान के चरणों को प्राप्त करता है तो वही चरण, भगवान के दिव्य चरण, उस भक्त के लिए एक नौका के समान बन जाते हैं। और जो ये कौरव सैन्य सागर या फिर भवसागर है, इस भवसागर को पार करने के लिए पूरे भवसागर को कि भगवान के चरण कमल के स्पर्श मात्र से उसे अत्यंत छोटा यानी गोवत्स पदम, गाय के बछड़े के छोटे से खूर के अंदर जितना पानी आएगा उतना छोटा बना देते हैं और उसे अत्यंत सरलता से व्यक्ति पार कर सकता है। एक छोटा बालक भी पार कर सकता है। उसी प्रकार से भगवान के भक्त इस भवसागर को सहजता से पार कर जाते हैं। इसीलिए परीक्षित कहते हैं कि भगवान तो हमारे कुल दैवत ही है, इसीलिए उनकी कथा तो सदैव सुनने योग्य ही है। इसी अभिप्राय से इस श्लोक को कहा गया है परीक्षित के द्वारा। और भीष्म इत्यादि जो महान देवताओं को भी जीतने वाले ऐसे महान धुरंधर योद्धा थे, अतिरथी महारथी थे, ऐसे सैन्य सागर को कौन पार कर सकता है। तो कहते हैं कि भीष्म जैसे योद्धा तो तिमिंगला के जैसे बहुत बड़े बड़े मछली हैं जो बाकी सारी बड़ी बड़ी मछलियों को आसानी से खा जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेने के कारण फिर यह दिव्य सागर भी क्या बन गया, गोवत्स पद बन गया और इसे आसानी से जीता जा सका। तो ऐसे भगवान जो अपने भक्तों का सर्वथा रक्षण करते हैं, इनकी लीलाओं का आप हमें क्या कीजिए, गुणगान कीजिए, हमें श्रवण कराइए। इस तरह तीसरे श्लोक के वदस्व पद के साथ इसका अर्थ जोड़ा जाता है। और खास करके अगर परीक्षित को पूछा जाए कि तुम्हारे प्रत्यक्ष तुम्हारे जीवन में भगवान का क्या संबंध रहा है, तो कहते हैं द्रोण्यास्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गत आत्तचक्रो मातुश्च मेयः शरणं गतायः। शरणं गतायः, शरण में आई हुई मेरी माता उत्तरा, इनकी कुक्षी में भगवान ने क्या किया, आत्तचक्र, हाथ में चक्र धारण करके ये भगवान यह कुक्षिम गतः, कुरुवंशी पांडवों की संतान के लिए बीज के समान ही, ऐसे संतान बीज थे परीक्षित गर्भ के अंदर, और उसे मारने के लिए द्रोणी अस्त्र विप्लुष्टम, अश्वत्थामा के दिव्य ब्रह्मास्त्र के द्वारा दग्ध उनके शरीर की किन्होंने रक्षा की, स्वयं भगवान ने रक्षा की। उन्हीं भगवान की कथा आप क्या कीजिए, मुझे सुनाइए, मुझे दूसरे किसी और की कथा नहीं सुननी। तो कहते हैं कि माता के गर्भ में प्रवेश करने के कारण भगवान ने वहाँ पर गदा और चक्र के द्वारा मेरा रक्षण किया। तो ऐसे भगवान की हमें कथा सुननी। तो प्रत्यक्ष हमारे जीवन में भी भगवान ने हमें सदा सर्वदा बचाया है, इसीलिए उन्हीं का आश्रय अभी हम लेना चाहते हैं। तो इस श्लोक के द्वारा ये विशेष कृपा की अभिलाषा करते हैं परीक्षित महाराज कि आप उन्हीं भगवान के बारे में बताइए जो परमात्मा रूप में तो सारे जीवों के आश्रय है, विश्वात्मा है, लेकिन हमारे लिए तो जन्म से पहले ही उन्होंने हमारा रक्षण गर्भ में ही किया था, और वो भी अत्यंत महान ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र के द्वारा, जिसको
अश्वत्थामा ने छोड़ा था। इसीलिए कहते हैं कि पांडवों की एकमात्र संतान बची थी परीक्षित, मेरा ही रक्षण करने के लिए भगवान आए थे, और मेरी माता के गर्भ में आए थे तो सहोदर हो गए। तो उस प्रकार से तो परीक्षित को तो भगवान क्या है, भाई के रूप में भी दिखाई देंगे, क्योंकि एक ही गर्भ में दोनों थे। तो इस प्रकार से भगवान ने उनको बचाया। इसलिए ऐसे ही भगवान की दिव्य लीलाओं को मैं सुनना चाहूँगा। इसी को कहते हैं वीर्यानि तस्याखिल देह भाजाम अंतर्बहि पुरुष काल रूपै प्रयच्छतो मृत्युमुतामृतं च माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन्। हे विद्वन, हे महान ऋषि, अखिल देह भाजाम अंतर्बहि पुरुषैः, संपूर्ण जो संसार के शरीरधारी जीव हैं, इनके शरीर के अंदर अंतः तथा बाहर, अंतर बहिरवस्थितम, ऐसे व्याप्त रहने वाले पुरुषैहि भगवान काल रूपई, जो भगवान शरीरधारियों के भीतर अंतर्यामी रूप में हैं, वही बाहर काल रूप में सबको दिखाई पड़ते हैं। कोई कहता है मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते, तो देख सकते हैं काल रूप यानी मृत्यु प्रदान करने वाला जो भगवान का रूप है, उसके द्वारा भगवान तो सबको दर्शन करा ही रहे, लेकिन जो मूढ़ व्यक्ति है वो इसको नहीं समझ पाता है। इसीलिए कहते हैं वे तो माया को ही स्वीकार करके मनुष्य लीला करते हैं, यानी अपनी दिव्य अंतरंगा शक्ति के साथ प्रकट होते हैं, और ऐसी लीलाओं को प्रकट करने पर भी मूढ़ व्यक्ति उन्हें नहीं समझ पाता है। तो इस प्रकार से भगवान मानो कोई माया मनुष्य के रूप में ही क्या करे, लीला कर रहे। इसीलिए कहते हैं ऐसे दिव्य भगवान वीर्यानि वदस्व, इनके दिव्य और महान लीलाओं को आप हमें सुनाइए। तो कुंती महारानी भी कहती है कि आप सारे जीवों के अंदर भी हैं, अंतर बहिरवस्थितम, तो बाहर तो काल रूप में आप विराजमान हैं और सारे संसार में मृत्यु के रूप में सबको दर्शन दे रहे हैं। तो ऐसे भगवान जो सबके आदि और अंत और इसके परे सब कुछ जानने वाले हैं, सब कुछ निर्माण करने वाले हैं, इनकी लीलाओं को अगर हम श्रवण करेंगे तभी हम आनंद पाएंगे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अंतर्यामी परमात्मा जो है, इनके रूप से तो अंतर्दृष्टि वाले पुरुषों को श्री भगवान जो मुक्ति प्रदान करने वाले हैं और करते भी हैं, और बहिर्दृष्टि से पुरुषों को काल रूप से मृत्यु प्रदान करते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, भक्तों को अंतर्दृष्टि से ही श्री भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। अतः अंतर्दृष्टया तद वीर्यान्येव श्रोतव्यानि इति, क्योंकि अगर से बाह्य करने से सुनने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। इसलिए अंतर्मन से, अंतर्दृष्टि से हमें इसे श्रवण करना होगा, तभी हम ठीक ठीक इनको समझ पाएंगे। अभी ऐसे भगवान के दिव्य लीलाओं के बारे में परीक्षा करते हैं, तो पहले भगवान बलदेव जी के बारे में प्रश्न पूछते हैं। रोहिण्यास्तनया प्रोक्तो रामः संकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंधः कुतो देहांतरम विना। त्वया यानी आपके द्वारा, रोहिण्याः तनयः, रोहिणी जी के पुत्र, कौन, रामः संकर्षणः, संकर्षण बलराम जी, प्रोक्तः कहा गया कि उनके द्वारा ही वे प्रकट हुए। देवक्या गर्भ संबंधः, तो श्रवण तो यही किया है कि वे देवकी के पुत्र थे या देवकी के गर्भ में थे, लेकिन कुतः देहांतरम विना, लेकिन ऐसा भी सुना गया है कि उन्होंने रोहिणी के पुत्र के रूप में क्या किया है, जन्म लिया है। तो बालक एक है, माता दो हो गई, ये कैसे संभव है। तो एक गर्भ से दूसरे गर्भ में कोई जीव अगर पहला देह बिना छोड़े
यानी पहले मृत्यु हुए बिना अगर वो दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं करता है, यानी दूसरे गर्भ में प्रवेश नहीं करता है, तो एक ही व्यक्ति दो गर्भों से कैसे जन्म ले सकता है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो गुत्थी है, ये जो अत्यंत आपका जो दिव्य प्रकटीकरण है भगवान का, इसके बारे में हमें ज्ञान दीजिए। तो प्रश्न यही है कि आपने बलम गदम सारणम इत्यादि श्लोक से कहा है कि वसुदेव जी ने रोहिणी के गर्भ से बलराम, गद, सारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव तथा कृत आदि पुत्रों को उत्पन्न किया। इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बलराम जी और रोहिणी जी के पुत्र थे। वसुदेवस्तु देवक्याम इत्यादि श्लोक में भी आपने कहा है कि वसुदेव जी ने देवकी जी के गर्भ से 8 पुत्रों को उत्पन्न किया। कौन कौन से? कीर्तिमान, सुषेण, भद्र, उदार बुद्धि भद्रसेन, मृदु संतर्दन, भद्र और शेषावतार बलराम जी। और 8वें रूप में तो स्वयं भगवान श्री हरि के अंश बलराम जी रोहिणी और देवकी जी दोनों के पुत्र थे। वसुदेव जी के दोनों पत्नियों के गर्भ से संबंध कैसे संभव हुआ है? तो यह विशेष प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा है। तो कथा श्रवण करते समय बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करना चाहिए, ये यहाँ से समझ में आता है। इसीलिए कहते हैं कि भगवान ने भी तो विशेष लीला की, भगवान श्री कृष्ण ने। कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर्गेहाद् व्रजम गतः क्व वासं ज्ञातिभिः सार्धं कृतवान् सात्वतं पतिः। भगवान मुकुंद कस्मात् पितुः गेहात् व्रजम गतः। भगवान श्री कृष्ण तो प्रकट हुए मथुरा में, वो भी कंस के कारागार में। तो किस कारण से वे अपने पिता के घर से, यानी वसुदेव जी के घर से व्रजम गतः, व्रज में चले गए। और भक्तों के स्वामी यानी सात्वताम पति ही श्री भगवान अपने ज्ञाति भी सार्धम, उनके साथ को वासम कृतवान, कहाँ निवास किए, यानी कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी लीलाओं को प्रदर्शित किया। क्योंकि भगवान तो किसी भी असुर को डरते नहीं है, यानी किसी का तो भय उन्हें प्राप्त नहीं है। फिर भी किसी का भय न होने पर भी उन्होंने इस प्रकार से मथुरा से गमन क्यों किया? इसीलिए पूछते हैं, व्रजे वसन किमकरोन् मधुपुर्यां च केशवः भ्रातरं चावदित कंसं मातुरद्धा तदर्हणम्। व्रजे मधुपुर्यां च वसन, व्रज में भी भगवान रहे तथा मधुपुरी मथुरा में भी। केशव, केशव यानी ब्रह्मा जी और शिव जी को भी जो प्रशासित करते, नियंत्रित करते हैं, उनके अधिपति हैं। ऐसे भगवान केशव किम अकरोत्, उन्होंने क्या क्या किया, यानी कौन कौन सी लीलाओं को प्रदर्शित किया। और कहते हैं अद्धा मातुहु भ्रातरम, और अपने ही माता के भाई यानी मामा, कौन मामा? कंसम, कंस मामा को उन्होंने कथम अवधीत, अपने ही हाथों से क्यों मार दिया? क्योंकि भांजा तो कभी मामा को मारेगा नहीं। तो यह इस प्रकार का कर्म भगवान ने क्यों किया? क्योंकि अपने हाथों से तो उन्हें नहीं मारना चाहिए था। इसलिए विशेष प्रश्न पूछते हैं कि भगवान इस संसार में प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए? देहं मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि वृष्णिभिः यदुपुर्यां सहावासीत् पत्न्यः कत्यभवन् प्रभुः। मानुषम देहम आश्रित्य, भगवान तो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। भगवान तो स्वयं परम पुरुष भगवान है,
लेकिन उनका दिव्य आकार यानी दिव्य स्वरूप जो है वो मनुष्य के जैसा ही दिखता है। तो इसलिए इस संसार में भी प्रकट हुए तो अपने दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप के साथ ही प्रकट हुए। तो ऐसे भगवान मधुपुरी में भगवान वृष्णिवंशियों के साथ कितने वर्ष तक निवास किए तथा श्री भगवान की कितनी पत्नियां हुई। प्रभो हो, हे प्रभु, कति पत्न्यः अभवन, उनकी कितनी पत्नियां रहीं। और पूछते हैं कि सुखदेव गोस्वामी यह प्रश्न आपसे क्यों पूछा जा रहा है। एतदन्यच्च सर्वं मे मुने कृष्ण विचेष्टितं वक्तुम अर्हसि सर्वज्ञ श्रद्धानाय विस्तृतम्। एतत् अन्यच्च, इन सब बातों को भी बताइए और साथ में दूसरी लीलाओं के बारे में भी बताइए। क्यों? हे सर्वज्ञ, क्योंकि हे मुनि सुखदेव जी, आप हर प्रकार की वस्तु के बारे में दिव्य ज्ञान रखते हैं। तो ये साधारण भौतिक वस्तु हो या आध्यात्मिक पर चिन्मय वस्तु हो, दोनों के बारे में आपको सब कुछ पता है, सर्वज्ञ है। इसलिए हे मुने सर्वम कृष्ण विचेष्टितम, भगवान श्री कृष्ण ने जो जो चेष्टाएं की, लीलाएं की, श्रद्धानाय, आप वर्णन करें, वक्तुम अर्हसि, क्यों? मेरे प्रति, क्योंकि मैं श्रद्धानाय, मैं अत्यंत भगवान के चरणों में श्रद्धा रखता हूँ और उनकी लीलाओं को बहुत प्रेम से श्रवण करना चाहता हूँ। इसीलिए आप ऐसी कथाओं को विस्तार से वर्णन करें। इसीलिए कहते हैं नैषाति दुस्सहा क्षुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतं हरिकथामृतम्। त्वन्मुखाम्भोजश्च्युतं हरिकथामृतम्, आपके दिव्य मुख कमल के द्वारा, तो आप कैसे हैं? आध्यात्मिक शुक हैं। साधारण शुक के द्वारा भी बाधित जो फल होता है वह अत्यंत मीठा होता है, लेकिन आपके द्वारा स्पर्श किया हुआ श्रीमद् भागवत रूपी जो कथा अमृत है, यह आपके स्पर्श से अधिक अमृतमयी हो गया है। इसीलिए कहते हैं पिबंतम, इसको पान करने वाले जो व्यक्ति हैं, त्यक्तोदम, उनके लिए तो संसार का केवल उदक यानी पानी, जल छोड़ देना या उपवास करना, अपि माम, जो मैं भी कर रहा हूँ, इसी समय मैं भी तो उपवास कर रहा हूँ, ऐसा अति दुस्सहा क्षुत न बाधते, तो ऐसे जल का परित्याग करने से भी मुझे यह क्षुधा दुख नहीं दे रही है। मुझे किसी भी प्रकार का दुख नहीं हो रहा है, मुझे कोई भी भूख या प्यास, इस पीड़ा से कोई भी दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसी कथाओं में कोई अवकाश न हो, निरंतर ऐसी कथाएं चलती रहे तो हमेशा ये अमृत प्रवाह मुझे दिव्य आनंद दे रहा है। इसी के उत्तर में इस श्लोक को कहते हैं कि जल का भी परित्याग कर देने वाले, मेरा जीवन श्री हरि की कथामृत का पान करने के कारण ही अभी मैं धारण कर पा रहा हूँ, अन्यथा नहीं। उसको समाप्त होने पर मेरा जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मुझे अभी जीवित आशा नहीं है, जीने की कोई आशा नहीं है। लेकिन भगवान की कथा जब तक चलेगी तब तक हम मरने वाले नहीं हैं, देह को त्यागने वाले नहीं हैं। इसके ऊपर सूत गोस्वामी कहते हैं एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम वैयासकी स भगवानथ विष्णुरातम प्रत्यर्च कृष्णचरितं कलिकल्मषघ्नं व्याहर्तु मारभत भागवत प्रधानः। हे भृगुनंदन शौनक ऋषि, एवं साधुवादम, इस प्रकार से अत्यंत सुंदर प्रश्नों के साथ परीक्षित ने भगवान के ही दिव्य प्रधान प्रतिनिधि सुखदेव गोस्वामी यानी वैयासकी, इनको प्रश्न किए और परीक्षित महाराज का विशेष नाम यहाँ पर लिया गया है विष्णुरातम, जो विष्णु के द्वारा रक्षित हैं। ऐसे परीक्षित महाराज प्रत्यर्च,
इनको अभिनंदन करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान का कृष्ण चरित्रम, भगवान की जो दिव्य लीलाएं हैं, कली कल्मषघ्नम, सारे कलयुग के द्वारा पापों को निर्माण करे जाने वाले सारे विघ्नों को सर्वथा व्याहर्तुम, नष्ट करने वाले हैं। इसीलिए आरभत, ऐसे भगवान के दिव्य चरित्र को कहने का अवसर प्राप्त होने से ही अत्यंत सुखी आनंदी हो गए कि हमें यह अत्यंत सुंदर स्वर्णिम अवसर प्राप्त है कि हम भगवान की कथा कर पा रहे हैं। इसीलिए भागवत प्रधान अर्थात भगवत भक्तों में अत्यंत श्रेष्ठ परीक्षित महाराज के लिए इस कथा को शुकदेव गोस्वामी कहना प्रारंभ करते हैं। श्री शुक उवाच सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमा वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्टिकी रतिः। हे राजर्षि सत्तमा, यानी सारे राजाओं में भी राजर्षि और उन राजर्षियों में भी अत्यंत सत्तम यानी श्रेष्ठ, तब बुद्धि ही, तुम्हारी बुद्धि ने जो कुछ भी सम्यक व्यवसिता, अत्यंत जो कुछ भी व्यवस्थित निश्चय किया है, यत वासुदेव कथायाम ते नैष्टिकी रति ही जाता, वो अत्यंत सुंदर है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा श्री भगवान की कथाओं को सुनने में नैष्ठिकी रति, अत्यंत सुदृढ़ प्रेम जाता प्राप्त हो गया है। तो अत्यंत दुर्लभता से ही ऐसा निश्चय किसी व्यक्ति के जीवन में प्राप्त हो सकता है। सांसारिक कार्यकलाप या प्रजल्प श्रवण करने में व्यक्ति को बड़ा आनंद हो सकता है, लेकिन जिस व्यक्ति को भगवान के दिव्य लीलाओं में श्रवण करने का आनंद या उत्साह आ चुका है, ऐसा व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ होता है। इसीलिए तुम्हारी बुद्धि कैसी है? अत्यंत महान है। इसीलिए भगवान के संबंधी जो प्रश्न है वो उनकी क्या विशेषता है? कहते हैं वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन् पुनाति वक्तारं श्रोतृं तत्पाद सलिलं यथा। वासुदेव कथा प्रश्न ही, निश्चित रूप से भगवान श्री वासुदेव, वसुदेव जी के पुत्र, इनके विषय में जो कथा है और उनके कथा के विषय में जो प्रश्न है, ही वक्तारम पृच्छकम, प्रश्न आपने पहले ही पूछ लिए हैं, ऐसे पूछने वाले आप, और श्रोतृन, उन प्रश्नों का उत्तर देने वाले, तथा स्त्री पुरुषान, तथा उन कथाओं को सुनने वाले पुरुषों नारियों को उसी तरह क्या करता है? पुनाति, पवित्र करती है, जैसे श्री भगवान के चरणोदक यानी भगवान के चरणों का अमृत यानी पाद प्रक्षालन जल, चरणोदक, तत्पाद सलिलम यथा, उससे प्रसृत श्री गंगा जी निकलती, भगवान के चरण कमलों से ही गंगा जी स्रवती हैं और उनका जल अपने समस्त अवगाहन करने वाले लोगों को यानी तीनों लोगों को और तीनों सारे लोगों को पवित्र बना देता है और साक्षात शिव जी को भी। इस प्रकार से भगवान की कथा सर्वार्थ रूपेण सब जीवों के लिए, सब लोगों के लिए, सब लोकों के लिए अत्यंत पुनाति, पवित्र करने वाली है। और इस कथा को कहने का अवसर आपने हमें दिलाया है, तो इसके लिए विशेष धन्यवाद देते हैं। और कहते हैं भूमिर्दृप्त नृप व्याज दैत्यानि कशतायुतैः आक्रांता भूरि भाड़ेन ब्रह्माणं शरणं ययो। उस समय असंख्य दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण करके अपने अत्यधिक भार से पृथ्वी को आक्रांता, अत्यंत दुखी करके रखा था, त्रस्त करके रखा था। उनसे ही त्राण पाने के लिए वह पृथ्वी देवी ब्रह्मांडम शरणम ययो, फिर वो क्या करती? तो संसार के जो
प्रथम पालनकर्ता कौन है? प्रथम पालनकर्ता ब्रह्मा जी हैं। जीवों के दृष्टि से देखा जाए तो उन्हीं ब्रह्मा जी के पास उन्होंने शरण प्राप्त की। तो भूमि इत्यादि 9 श्लोकों के द्वारा श्री भगवान के अवतार का कारण बताएंगे कि भगवान इस संसार में क्यों अवतरित हुए। क्योंकि घमंडी राजाओं के बहाने दैत्यों का असंख्य दल, जिसकी गणना नहीं हो सकती है, इतने असुरों की संख्या हो गई थी और ऐसे अत्यधिक भार से पृथ्वी दुखी हो गई थी। इसलिए उसने क्या किया? गौर्भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणम विभोः उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनम स्वमवोचत। अश्रुमुखी यानी सारे मुख के ऊपर अश्रुपात हो रहा है, बह रहे थे। खिन्ना अत्यंत दुखी थी। करुणम रोती हुई सी। क्रंदंती विभोहो इस प्रकार से करुण स्वर के साथ रोती हुई, रंभाती हुई। अंतिके उपस्थिता स्वव्यसनम अवोचत ऐसे गाय का रूप धारण करके माता पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास गई और फिर अपने कष्टों को उन्होंने स्वयं ही बताना प्रारंभ किया। ब्रह्मा तदुपधार्याथ सह देवैस्तया सह जगाम सत्रीनयस्तीरं क्षीरपयोनिधेः। तदुपधार्य पृथ्वी की बातों को ब्रह्मा जी ने बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण किया। ब्रह्मा देवै ही तया सह, फिर ब्रह्मा जी ने निश्चय करने के पश्चात शंकर जी आदि सारे देवताओं के साथ, स्वर्ग के भी देवताओं के साथ तथा पृथ्वी देवी के साथ यानी गौ माता के साथ सबको लेकर क्षीर पयो निदेहे क्षीर सागर के तट पर तीरम जगाम सबको लेकर भगवान का आश्रय प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी सबके साथ गए। क्योंकि समस्या इतनी बढ़ गई थी कि ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी भगवान ही इसका निदान कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में भी अत्यंत दुखदायी स्थिति आती है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भगवान का आश्रय प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमारे सारे दुखों को मिटाने वाले हैं। वहाँ जाकर क्या किया उन्होंने? तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं ऋषाकपिं पुरुषं पुरुष सुक्तेन उपतस्थे समाहितः। तत्र गत्वा वहाँ जाकर, क्षीर सागर के पास जाकर, जगन्नाथम देवदेवम सभी देवताओं के आराध्य पूजनीय तथा अपने भक्तों के समस्त कष्टों को नष्ट करने वाले भगवान पुरुष परमात्मा, इनकी समाधिस्थ होकर पुरुष सुक्तेन, पुरुष सुक्त जो वैदिक स्तुति है, इसके द्वारा ब्रह्मा जी ने स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि भगवान को जब तक प्रसन्न नहीं करेंगे तब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी और हमारे दुखों का नाश नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर समझाया गया है कि हमें हमारे सारे दुखों का निवारण करने के लिए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी का अधिकार वेदों में है, तो वैदिक स्तुति कर रहे हैं, और हमारे लिए तो आचार्यों ने दिए हुए सारे प्रार्थना को हम गा सकते हैं। और वहाँ पर उन्होंने इस प्रकार से पुरुष सूक्त के उच्चारण के बाद क्या हुआ? गीरम समाधो गगने समीरितां निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाचः गां पौरुषीं शृणुतामरा पुनर्विधीयतामशु तथैव माचिरम्। समाधौ गगने समीरितां वाणीं निशम्य वेदाः त्रिदशान उवाच। ब्रह्मा जी ने समाधौ, समाधि की अवस्था में सारी दिशाओं को प्रकाशित करने वाला ऐसा दिव्य ध्वनि यानी आकाशवाणी सुनी।
और उसके पश्चात उन्होंने देवताओं से यानी अमराहा, जो मरते नहीं हैं, यानी अमृत पान करने के कारण जिनका आयु अत्यंत दीर्घ है, ऐसे अमरगण देवताओं में मैं पौरुषिम गाम शृणुत पुनः आशु। देवताओं से उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा आप लोग श्री भगवान की वाणी को सुनिए। मैंने तो हृदय में श्रवण किया, आप लोगों ने नहीं सुना, तो इसलिए आपको हम बता रहे हैं। तथैव विधीयताम माचिरम, और जिस प्रकार से भगवान ने कहा है वैसा सुनने के पश्चात उसी प्रकार से कार्य करें, और इसमें किसी भी प्रकार से देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर भगवान का आदेश हम पालन करेंगे तो हमारे सारे संकट, असुरों का विनाश हो जाएगा, और अगर हम इसका पालन नहीं करेंगे तो हमारे दुखों का नाश नहीं होगा। इसलिए भगवान ने दिए हुए संदेश और उपदेशों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तो आप लोग, ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे द्वारा श्री भगवान की वाणी को सुनिए और तुरंत उसी के अनुसार कार्य करें। फिर भगवान ब्रह्मा जी को क्या संदेश देते हैं? पुरैव पुंसावधृतो धराज्वरो भवद्भिरं शैर्यदुपू यदुषूपजज्ञतां स यावदुर्यां भरमीश्वरेश्वर स्वकालशक्त्या क्षपयंश्चरेद् भुवि। धराज्वरः, धरती पृथ्वी जो माता है वो राक्षसों के भार से क्या हो गया, उसे ज्वर आ गया है, अत्यंत तप्त हो चुकी है। पुंसा पुरैव, पहले से ही है, श्री भगवान को इसका पहले से ही अंदाज है, पहले से ही इसका ज्ञान है। अवधारितः स्वकाल शक्त्या स ईश्वर यावत उर्व्याम भरम क्षपयन भुवि चरे तावत भवद्भिः अंशैः यदुषु उपजन्यताम। इसलिए वे भगवान काल शक्ति के द्वारा स्वकाल शक्त्या पृथ्वी के भार का विनाश करके पृथ्वी पर जब तक विराजमान रहें, यानी स्वयं अवतरित होकर लीलाएं करें, तब तक आप सब लोग भुवि चरेत, भूमि के ऊपर ही विचरण करें। और किस प्रकार से? भवद्भिः अंशैः, अपने अपने अंशों के द्वारा यदुवंश में अवतरित हों, क्योंकि यदुवंश में ही भगवान स्वयं भी अवतरित होंगे। और क्या कीजिए आप? उपजन्यताम, वहाँ पर जन्म लेकर भगवान की लीलाओं में आप सब लोग सहयोग दीजिए, क्योंकि भगवान की लीलाओं में अनेक परिकर, लीला परिकर उनकी सेवा करते हैं उनकी लीलाओं में। तो आप सब लोगों को यह स्वर्णिम अवसर प्राप्त है कि आप भगवान की लीलाओं के साथ अनुभव करने के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हो जाइए। तो हम लोगों के द्वारा विज्ञापित करने से पूर्व ही श्री भगवान को सब पृथ्वी के और आपके यानी देवताओं के, मनुष्यों के सबके कष्ट का पता पहले से ही था, और उन्हें इसका समाधान भी पहले से ही निर्धारित करके रखा था कि वे स्वयं यदुकुल में प्रकट होंगे और लीला करके इन असुरों का विनाश करेंगे। इसीलिए वे भगवान कहाँ प्रकट होंगे? वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। वसुदेव गृहे साक्षात्, वसुदेव के गृह में, भले ही बंदी गृह है, लेकिन उस वसुदेव के घर में साक्षात परः पुमान, परः पुरुषः भगवान, साक्षात भगवान श्री भगवान जनिष्यते, स्वयं ही अवतार लेंगे, जन्म लेंगे। तत्प्रियार्थम, तो उनकी प्रिया कौन है? उनकी प्रियतमा है श्री राधा रानी जी। सुरस्त्रियाः संभवन्तु, और उनकी सेवा के लिए, जैसे भगवान की सेवा के लिए सारे देवता यदुकुल में पुरुष रूप में जन्म लेंगे, उसी प्रकार से देवताओं की पत्नियां वो क्या करें? श्री राधा जी
और रुक्मिणी जी की सेवा करने के लिए उन कुलों में उत्पन्न होकर स्त्रियों के रूप में, गोपिकाओं के रूप में, मंजरियों के रूप में प्रकट हों और उन्हीं की यानी श्री राधा जी और रुक्मिणी जी की सेवा में लग जाएं। तो देवताओं को भी सेवा मिली और उनकी पत्नियों को भी सेवा प्राप्त हुई है। और फिर कहते हैं कि भगवान के साथ कौन कौन आएंगे। वासुदेव कलानंतः सहस्रवदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। वासुदेव कला, भगवान श्री हरि के ही कला विस्तार सहस्त्र वदना, जो 1000 मुखों वाले हैं, स्वराट, स्वयं प्रकाशित हैं और स्वयं ही क्या है, उनको कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। इस प्रकार से भगवान स्वतंत्र है। अनंतः देवः, अनंत देव श्री शेषनाग भी। प्रिय चिकीर्षया, भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए, उनको आनंद देने के लिए, उनकी सेवा शुश्रूषा और उनकी लीला में सहयोग देने के लिए अग्रतो भविता, क्या करेंगे, श्री भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने से पहले ही प्रकट हो जाएंगे, यानी श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में प्रकट होंगे, अवतार ग्रहण करेंगे। और इन्हीं के साथ और कौन प्रकट होंगे। विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत् आदिष्टा प्रभुनांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। भगवती विष्णोः माया, भगवान के साथ ही भगवान की माया शक्ति। यया जगत सम्मोहितम, कैसी है ये माया, वो माया जिसके द्वारा सारा जगत यानी संसार के सारे लोग 84 लाख योनियां सम्मोहितम, सम्मोहित करके रखी गई हैं। प्रभुना आदिष्टा, वह भी श्री भगवान के ही द्वारा आदिष्ट होकर यानी आदेश प्राप्त करके अंशेन कार्यार्थे संभविष्यति, भगवान का ही कार्य संपन्न करने के लिए, भगवान की ही लीलाओं का विस्तार करने के लिए वहाँ अवतरित होगी। क्योंकि देवकी जी के गर्भ को खींचकर रोहिणी जी के गर्भ में पहुँचाने के लिए किसकी आवश्यकता है, तो इसीलिए इस दिव्य शक्ति की आवश्यकता है। और उसी के साथ यशोदा जी को मोहित करने के लिए भी माया भी जन्म ग्रहण करेगी, यानी भगवान के जन्म यानी प्रकट होने के पश्चात यह माया शक्ति भी प्रकट होगी। इस प्रकार से भगवान से छोटी उत्पन्न होगी, इसलिए उसे अनुजा कहा जाएगा। इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, इत्यादि शाम रगणान प्रजापति पतिर्विभुः आश्वास्य च महिम गिरभिः स्वधाम परमं ययो। प्रजापति पतिर्विभुः, हे परीक्षित, प्रजापतियों की भी स्वामी, प्रजापतियों की भी प्रजापति ऐसे ब्रह्मा जी, अमर गणान, देवताओं को आदेश देकर, महिम च, तथा पृथ्वी देवी जो गौ माता के रूप में आई थी, उसको भी गिर भी अपने वचनों के द्वारा आश्वास्य, उनको आश्वासन दिया कि भगवान आ रहे हैं और सबका दुखों का विनाश करेंगे। परमम स्वधाम ययो, इसके पश्चात अपने दिव्य ब्रह्मलोक धाम में, सत्यलोक धाम में वापस चले गए। इस प्रकार से भगवान के अवतरण के लिए प्रार्थना देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने की। भगवान ने वो किस प्रकार से अवतरित होंगे इसका ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, वही ज्ञान ब्रह्मा जी ने देवताओं को दिया और कहा कि अब यदुकुल के साथ इस प्रकार से 3-4 वंशों में जिसमें भगवान लीला करेंगे उनमें प्रकट होकर अपनी पत्नियों के साथ, भार्या सह अपनी पत्नियों के साथ वे लोग प्रकट हों और भगवान की लीलाओं में सेवा दें। इसके पश्चात भगवान किस प्रकार से प्रकट होते हैं
और अपनी लीलाओं का आनंद सबको दिलाते हैं, इसका हम श्रवण करेंगे आने वाले इतवार के सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण।